Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions, and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. प्रिया अपने हॉस्टल रूम की खिड़की के बाहर देखते हुए अपने परिवार के बारे में सोच रही थी. तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया. उसने देखा मैसेज किसी अननोन नंबर से था. प्रिया ने मैसेज ओपन किया और पढ़ने लगी. हेलो मिस प्रिया, आई हैव सीन योर प्रोफाइल एट द इनफर्टिलिटी सेंटर. आई एम इंटरेस्टेड इन योर सरोगेसी सर्विस. आई वॉन्ट टू मीट यू फॉर दैट. So if it is convenient for you, can we meet tomorrow at 4? I am sending a meeting address. You can call me anytime if you have any doubt. Hope to see you. मैसेज के एंड में लिखा था अर्जुन कपूर. उसने उस मैसेज को 2 बार पढ़ा और सोचने लगी. अच्छा, तो ये है वो जिन्हें मेरी प्रोफाइल में इंटरेस्ट आया है. उसका डर अब और ज्यादा बढ़ रहा था. वो सोच रही थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं. तभी एक मैसेज और आया. उसने मैसेज खोलकर देखा तो ये एक एड्रेस था. उसने देखा एड्रेस में होटल ग्रैंड प्लाजा रूम नंबर 605 लिखा हुआ था. वो ये पढ़कर चौंक गई. इसका मतलब है कि ये मीटिंग किसी होटल रूम में होने वाली है. मगर ऐसा क्यों? हम कहीं और भी तो मिल सकते थे. शायद उनके घर पर या इनफर्टिलिटी सेंटर में ही, फिर होटल रूम में क्यों? उसे ये सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था और उसका डर बढ़ता जा रहा था. अगर ये सब एक ट्रैप हुआ तो कहीं वो किसी मुसीबत में तो फंसने नहीं जा रही थी. नहीं, डॉक्टर ने बताया था कि ये डिसेंट और जेन्युइन लोग हैं, मगर मैं डॉक्टर साहब को भी इतना अच्छे से जानती कहाँ हूँ. अगर वो भी इस स्कैम का ही एक हिस्सा हुए तो? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. आखिर उसने सोचा, अगर ये मीटिंग सरोगेसी से रिलेटेड है तो वहां पर एक कपल होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों. तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मीटिंग किसी होटल रूम में हो? मैं एक बार जाकर मिल लेती हूँ, फिर देखूंगी कि क्या करना है. मगर मीरा का क्या, उसे क्या कहूंगी? अगर उसे बताया कि मैं इस तरह से किसी से मिलने होटल रूम में जा रही हूं तो वो कभी भी नहीं मानेगी, बल्कि साथ जाने की जिद करेगी. मीरा को क्या बहाना बनाऊं? प्रिया इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी मीरा रूम में आई. उसने आकर रूम की लाइट्स ऑन की और बोली, व्हाट इज दिस यार, इतना अंधेरा हो गया है और तूने लाइट्स भी ऑन नहीं की. ये कहते हुए वो प्रिया के पास आकर खड़ी हो गई. उसने देखा उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे. उसे समझ में आ गया था कि प्रिया इस समय बहुत ज्यादा परेशान है. उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ डियर, घर पर सब ठीक है ना? प्रिया ने रोते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है. अभी घर पर बात हुई, सब बहुत परेशान हैं. जल्द से जल्द पापा की सर्जरी होना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें लाइफ टाइम के लिए बेड पर ही रहना होगा, या उससे भी वर्स्ट उन्हें कुछ हो सकता है. ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू तैर गए. मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे. फिर भी उसने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी डियर, सब ठीक हो जाएगा. प्रॉब्लम्स आई हैं तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन भी होगा. तुझे हिम्मत रखनी होगी. प्रिया ने सोचा, सॉल्यूशन तो मिल गया है, अब बस मुझे उसे फॉलो करना है. उसे इस तरह गुमसुम देख मीरा ने बात बदलने के लिए कहा, अच्छा सुन, कल मैं रोहन के साथ लंच के लिए जा रही हूँ. फिर हम लोग डे आउटिंग के लिए जाएंगे, इसलिए कल मैं पूरा दिन तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी. सॉरी यार, रोहन एक दिन के लिए ही इंदौर आया है तो वो चाहता था कि हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें. रोहन मीरा की सगाई पिछले महीने ही हुई थी.
रोहन लास्ट ईयर ही LLB पास करके निकला था और अभी भोपाल में अपने पापा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मीरा की फैमिली भी भोपाल में ही थी। दोनों परिवारों की सहमति से रोहन और मीरा की एंगेजमेंट हो गई थी और अगले कुछ महीनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। अक्सर रोहन मीरा से मिलने इंदौर आ जाया करता था और कल भी वो आने वाला था। मीरा बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि उसे प्रिया को इस परेशानी में अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है, मगर वो नहीं जानती थी कि प्रिया भी यही चाहती थी कि कल मीरा उसके साथ ना हो। उसने कहा, तू मेरी चिंता मत कर, रोहन सिर्फ तेरे लिए आ रहा है तो तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे कल इनफर्टिलिटी सेंटर भी जाना है। अगले दिन सुबह मीरा रोहन के साथ चली गई। प्रिया ने 3 बजे तक का टाइम अपनी पढ़ाई को दिया। फिर वो होटल ग्रैंड प्लाजा के लिए निकल गई। होटल उसके हॉस्टल से काफी दूर था। वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो टाइम से 1 घंटा पहले ही अपने हॉस्टल से निकल गई थी। हॉस्टल से निकलने के बाद उसने सिटी बस का वेट किया। कुछ देर वेट करने के बाद उसे लगा कि कहीं सिटी बस के चक्कर में वो लेट ना हो जाए, इसलिए उसने ऑटो ले लिया। 4 बजे तक वो होटल ग्रैंड प्लाजा के सामने खड़ी थी। वो आज से पहले कभी इतने बड़े होटल में नहीं आई थी। उसे अंदर जाने में झिझक हो रही थी। बड़ी सी पार्किंग को पार करते हुए वो जैसे ही होटल के मेन गेट तक पहुंची, उसने लगे ग्लास डोर में खुद को देखा। यूं तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। व्हीटिश कलर, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गालों पर डिम्पल उसे परफेक्ट लुक देते थे। बट उसे खूबसूरत दिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। जरूरत से ज्यादा सिंपल रहती थी, फैशन और मेकअप कोसों दूर। लंबे बालों का जूड़ा बनाना, सिंपल से शॉर्ट कुर्ते के साथ जीन्स पहनना पसंद करती थी। आज भी उसने बड़ी नॉर्मल सी जीन्स और उस पर एक लॉन्ग कुर्ता डाला हुआ था। साथ ही गले में स्टोल डाला हुआ था और राइट शोल्डर पर टोट बैग टांगा हुआ था। यहाँ आने से पहले उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वो जिस जगह जा रही है उसके हिसाब से उसे किस तरह से तैयार होकर आना चाहिए। वो रोज की तरह ही तैयार होकर आई थी। पहुंचने के बाद वो बहुत कॉन्शियस फील कर रही थी। आज पहली बार उसे लग रहा था कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ के हिसाब से उसका लुक काफी अनफिट लग रहा है। हिम्मत करके वो अंदर गई। उसे लग रहा था मानो हर कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है। जल्दी से रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने कहा, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू मीट समबडी इन रूम नंबर 605। रिसेप्शनिस्ट ने प्रिया को देखते हुए कहा, वेट फॉर ए सेकंड मैम, आई विल जस्ट कन्फर्म। ये बोलकर रिसेप्शनिस्ट ने रूम नंबर 605 में कॉल करके कन्फर्म किया और फिर प्रिया को बताया कि वो जा सकती है। यू कैन गो मैम। प्रिया लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लिफ्ट के अंदर जाकर उसने 6th फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे तैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी। वैसे वैसे प्रिया की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी, वो लोग कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। खुद को नॉर्मल रखने के लिए वो गहरी सांस ले रही थी। 6th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर आई, उसने देखा उसके सामने एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ रूम्स बने हुए थे। सब कुछ काफी लग्जूरियस था। प्रिया बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी। जब भी हम किसी ऐसी बड़ी जगह पर जाते हैं तो अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारा सारा ध्यान हमारे बिहेवियर पर होता है ताकि हम बेवकूफ ना लगे। प्रिया भी उस समय कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। एक तो उसे वैसे ही अनजान लोगों से मिलने का टेंशन था, उसके ऊपर से मीटिंग ऐसी जगह पर थी जहां आकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो गई थी।
आगे जाकर उसे रूम नंबर 605 नजर आया। वो रूम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अभी भी टाइम है, अगर मैं चाहूं तो वापस जा सकती हूं। ये सब कोई ट्रैप हुआ तो? और फिर खुद ही खुद को समझाते हुए बोली, मुझे थोड़ा रिस्क लेना तो होगा ही, और फिर एक बार मिलकर देखती हूँ, कौन सा आज ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हिम्मत करके उसने रूम की बेल बजाई और वेट करने लगी। कुछ सेकंड के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा एक लड़की ने खोला। वो लड़की बिजनेस सूट पहनी हुई थी और उसकी एज भी लगभग प्रिया जितनी ही लग रही थी, यानी कि 23 से 24 के आसपास। प्रिया ने उसे देखा तो पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि इतनी छोटी एज में इसे सरोगेसी की जरूरत क्यों पड़ गई। लड़की ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हाय, आप मिस प्रिया है ना? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। यह देख लड़की ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्लीज कम इन। इतना कहकर वो साइड हो गई और उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। प्रिया ने उसे थैंक यू बोलते हुए रूम के अंदर एंटर कर दिया। जैसे ही प्रिया रूम के अंदर गई उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो पहली बार इतने बड़े होटल रूम में आई थी। ये रूम बहुत ही लग्जूरियस था। उसने ऐसा रूम पहली बार देखा था। रूम के अंदर एंटर होने के बाद उस लड़की ने प्रिया को बैठने का इशारा किया। प्रिया सोफे पर जाकर बैठ गई। अब उसे खुद पर और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। वो बार बार अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी। उसने चारों ओर से पूरे रूम को देखा। इस रूम में लग्जरी का कुछ लगा हुआ था। एक बड़ा सा टीवी दीवार पर लगा था। एक फ्रिज भी रखा हुआ था। बेडरूम शायद अंदर की ओर था। प्रिया ने रूम को बहुत गौर से देखा। तब तक वो लड़की प्रिया के लिए पानी लेकर आई। उसने थैंक यू बोलते हुए पानी लिया और पानी पीने लगी। उसे इतनी ज्यादा नर्वस हो रही थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इस वजह से पानी का ग्लास पकड़ने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसने जल्दी से पानी पीकर ग्लास सेंटर टेबल पर रख दिया। उसे रूम में सिर्फ वो लड़की ही दिख रही थी, इसलिए उसने सोचा, मतलब इसका हस्बैंड अंदर बेडरूम में होगा। कुछ मिनट के बाद लड़की बोली, आप कुछ देर बैठिए, सर बस आने ही वाले हैं। प्रिया को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि वो अपने हस्बैंड को सर कहकर क्यों बुला रही है। फिर उसे लगा होगा कुछ रीजन, मुझे क्या। प्रिया फिर से रूम के इंटीरियर को निहारने लगी। यहाँ की एक एक चीज हजारों लाखों की होगी। उसने तो कभी सपने में भी यहाँ आने के बारे में नहीं सोचा था। लगभग 10 मिनट के बाद अंदर वाले रूम से एक आदमी बाहर आया। प्रिया ने जैसे ही उसे देखा वो बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगी। उसने अपनी लाइफ में कभी इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा था। ये तो किसी फिल्मी हीरो की तरह था। गोरा रंग, जिम में पसीना बहाकर बनाई गई फिट बॉडी, छोटे काले बाल जिन्हें जेल लगाकर प्रॉपर्ली सेट किया गया था, और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी गहरी नीली आंखें। प्रिया कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर उसे देखने लगी। वो आदमी जिसका नाम अर्जुन कपूर था लिविंग एरिया में आते हुए बोला, हेलो मिस प्रिया। तब प्रिया को ध्यान आया कि वो एक्टर उसे घूर रही थी। उसने अपना ध्यान वापस खींचा और बोली, हेलो। अर्जुन अब उसके सामने आ गया था। उसने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हाय अर्जुन। प्रिया ने उससे हाथ मिलाया और बोली, नाइस टू मीट यू। अर्जुन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्लीज टेक योर सीट। और प्रिया वापस बैठ गई। प्रिया ने देखा अर्जुन ने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था। उसे हैरानी हो रही थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो ऐसे दिख रहे हैं मानो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए हो। वो खामोशी से बैठी थी।
अर्जुन भी साइड वाले सोफे पर बैठ गया। वो लड़की अभी भी खड़ी हुई थी। अर्जुन ने उसे इशारे से जाने के लिए कहा, जिसके जवाब में उस लड़की ने भी इशारे से हाँ कहा और कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। प्रिया को ये देखकर हैरानी हुई। वो सोच रही थी कि इसने अपनी वाइफ को यहाँ से भेज क्यों दिया। उसे बहुत डर लग रहा था। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस गई है। वो सोफे पर बैठी कांप रही थी। अर्जुन ने उसकी नर्वसनेस को भांप लिया था। वो बोला, मिस प्रिया, आर यू कंफर्टेबल? इस पर उसने धीरे से कहा, यस, आई एम। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर हम डिस्कशन शुरू करें। प्रिया ने डरते हुए पूछा, मगर आपकी वाइफ वो चली क्यों गई? ये सारी बातें उनके सामने हो तो अच्छा रहेगा। वो सोच रही थी कि वो वापस आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो ये सारी बातें किसी लड़की के साथ कंफर्टेबली कर पाएगी। अर्जुन के साथ ये बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। प्रिया का सवाल सुनकर अर्जुन हंसने लगा। वो बोला, वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी सेक्रेटरी है, जेनी। प्रिया ने हैरानी से कहा, तो आपकी वाइफ कहाँ है? इस पर अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आई एम नॉट मैरिड। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।